हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। हमने पिछली वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन ली उसके आगे यानी कि जो पॉलिनेशन का हमने टॉपिक पढ़ा था, तो पॉलिनेशन के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होगी कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में जर्मिनेट होंगे यानी अंकुरित होंगे। अंकुरित होकर के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे और वही पॉलन ट्यूब स्टिग्मा की वाल को भेदते हुए स्टाइल में प्रवेश करेगी। ठीक है, जो पिस्टिल था पिस्टिल के स्टाइल में प्रवेश करेगी और वहाँ प्रवेश करने के बाद स्टाइल में उसकी वृद्धि होगी पॉलन ट्यूब की, जिसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं, दो मेल गैमेट्स होंगे और वही मेल गैमेट्स जा कर के किसी जो मेल गैमेट्स हमारे आएंगे इधर, तो क्या होगा कि एग सेल से फर्टिलाइज करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही मेल गैमेट फ्यूज़ करता है और दूसरा मेल गैमेट दूसरी सेल को फ्यूज़ करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि जब पॉलन ट्यूब स्टाइल में वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद ओवरी के अंदर पहुंचती है और ओवरी के अंदर आप लोग जानते हैं क्या होता है, ओव्यूल। तो ओव्यूल में किस किस माध्यम से प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री, उसका प्रवेश किस प्रकार से होता है, किस किस जगह से होता है, उसको आज हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें तीन मेथड अभी तक नोटिस किए गए हैं कि तीन मेथड से ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब एंटर करती है। एक है पोरोगैमी, दूसरा है चलेजोगैमी और तीसरा है मीजोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी का मतलब है पोर से, यानी कि ये जो छिद्र आपको दिख रहा है ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइल है, छिद्र है, ये ओव्यूल का पोर है। तो अगर पॉलन ट्यूब यहाँ से प्रवेश करती है, पोर से प्रवेश करती है, तो उस टर्म को हम लोग पोरोगैमी कहते हैं। क्लियर? अगर ट्यूब माइक्रोपाइल से प्रवेश करे तो पोरोगैमी, और ये है चलेजोगैमी, यानी कि मैंने बताया था पहले भी कि ओव्यूल के माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेजा एंड होता है। ये जो चलेजल एंड है, अगर यहाँ से पॉलन ट्यूब वृद्धि करते हुए ओव्यूल के चलेजा एंड से प्रवेश करे तो चलेजोगैमी। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है। अगर चलेजा एंड से जो है अगर प्रवेश करे तो चलेजोगैमी। फिर तीसरा है मीजोगैमी, यानी कि इन दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा मेथड पोर से हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन से, तो ये अलग अलग जो है टर्म है। मीजोगैमी यानी बीच से। ठीक है, अगर इंटेगुमेंट को भेदते हुए पॉलन ट्यूब ओव्यूल के भीतर प्रवेश करे तो ये टर्म कहलाएगा मीजोगैमी। क्लियर? एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चाहे पोर की तरफ से, चाहे चलेजा एंड की तरफ से, चाहे इंटेगुमेंट को भेद करके प्रवेश करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही प्रवेश करेगी। सपोज ये तो डायरेक्टली पोर से ही प्रवेश करके जा रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुँच जाएगा। लेकिन ये चलेजोगैमी है। अब यहाँ से जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब वृद्धि करेगी और यहाँ से घूम करके फिर यहाँ से प्रवेश करेगी। ठीक है, और मीजोगैमी में इंटेगुमेंट के अंदर यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रही है और यहाँ से घूम करके आएगी, फिर इसके अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तो चाहे जिस भी डायरेक्शन से प्रवेश करे, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही प्रवेश करती है। ठीक है, और उसमें होते हैं दो मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स होंगे। जब पॉलन ट्यूब अंदर की ओर किसी एक सिनर्जिट्स को भेद करके, इसको रप्चर करके पहुंचेगी और यहीं पर पॉलन ट्यूब फट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और दोनों मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाएंगे। और जो मेल गैमेट
एग सेल के सबसे नज़दीक होगा, दिस वन इज एग सेल, फीमेल गैमिट। एग सेल के जो भी मेल गैमिट नज़दीक होगा तो वो एग सेल को फ्यूज़ करेगा, दूसरा मेल गैमिट इस सेंट्रल सेल को फ्यूज़ कर देगा, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि आखिरकार इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और ट्रिपल फ्यूज़न क्या है। याद रखिएगा, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे इंटर के स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न क्या है और कैसे होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न के थ्रू क्या लाभ होते हैं, ठीक है, क्यों उपयोगी होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो टॉपिक है हमारा ये बहुत ही इजी टॉपिक था और बहुत ही इजी तरीके से मैंने जो है समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हाँ, अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट विकसित होगा तो क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो का विकास अलग अलग होता है। एंजियोस्पर्म के केस में दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होता है डाइकॉट प्लांट, एक होता है मोनोकॉट प्लांट, यानी द्विबीजपत्री पौधा और एक बीजपत्री पौधा। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं और दोनों के एम्ब्रियो भी अलग अलग होते हैं और दोनों के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। इसलिए मैं उन दोनों को भी बहुत अच्छे से विद ट्रिक समझाऊंगा। अगर उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग एक बार समझ लेंगे तो याद रखिएगा आप लोगों का लॉन्ग आंसर रेडी हो जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो हमेशा लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से उसको तैयार कर लेना है। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों या अदर स्टेट बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, ये सारे टॉपिक्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये वीडियो केवल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए या एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, ना किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं। और हम कहेंगे कि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए कॉमन है। सीबीएसई वाले लड़के भी इनको देखें और सारे स्टेट बोर्ड वाले भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।